रुक जाइए, अगर आपके बाल भी बार बार कलर करने की वजह से ख़राब हो चुके हैं, बदरंगे हो चुके हैं, तो आज की वीडियो स्किप हरगिज़ मत कीजिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, जिसमें मैं हर्बल हेयर डाई बना के तैयार कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये सब चीज़ें मैंने क्या रखी हुई हैं आपके सामने। तो मैं बताती चलूँ कि ये बाल काले करने का ख़जाना है। अगर आप इंस्टेंट अपने बालों को काला करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपके बाल डैमेज ना हो और काले भी हो जाएं, तो ये सब देसी टोटके आपको अपनाने पड़ेंगे। इसमें मैंने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं, मैं पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो देखनी है तो आप चैनल पे जाके सफ़ेद बालों को काला करने का तरीका सर्च कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसी चीज़ों को एक नए तरीके से आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। वो आप इसे ज़रा गौर से देखिए कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। एक तो ये कि जो पहले मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया था कि इन सब चीज़ों को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने इन सब चीज़ों को ड्राई कर लिया था और ड्राई करने के बाद मैं अब इसकी एक और नई रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ। इसमें मैंने शामिल क्या क्या किया है ये आप देख सकती हैं कि ये अनार के छिलके हैं। अनार के छिलके इतने सूख चुके हैं कि इस तरह करें तो ये आराम से टूट रहे हैं, मतलब ये इतने अच्छी तरह से ड्राई हुए हुए हैं। ये हम इसमें अनार के छिलके ऐड करेंगे। अनार के छिलकों की वाकफियत से कौन नहीं वाकिफ़। ये ना सिर्फ ये कि आपके बालों को काला करने में काम आता है, बल्कि इतने पक्के इसके कलर होता है कि अगर आपके कपड़ों पे नॉर्मली भी जब हम अनार खाते हैं तो यही बताया जाता है कि अगर कपड़ों पे इसके दाग लगे तो आसानी से नहीं उतरते। इसी तरह से जब हम अनार से बालों को डाई करते हैं तो बालों पे भी इसका बहुत ज़्यादा पक्का रंग आता है, जो अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे तो परमानेंट आपके बाल ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। ग्रे हेयर्स की कवरेज तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये शुरू कर देता है। इसके साथ ही ये मैंने लिया है चुकंदर। चुकंदर को मैंने सुखा के इसको खुश्क किया है। इसको उबाल के इसके पानी में भी आप इसको बना सकते हैं, वो भी वीडियोज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। चुकंदर के साथ-साथ मैंने इसमें ऐड की थी दालचीनी। दालचीनी के 2 टुकड़े लेके आप वो इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही मैंने लिए थे आंवले। तकरीबन 5 से 6 आंवले मैंने लिए थे। इसके दरमियान की गुठली को मैंने निकाल के फेंक दिया था। इसके ऊपर के खौल हम इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी में। इसमें 5 से 6 हमारे पास आंवले हो जाएँगे और साथ ही हमने इसमें लिए थे रीठे और सिकाकाई। तो तकरीबन आप इसका पाउडर अगर ऐड करना चाहें तो 1-1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। अगर आप इनको डायरेक्ट ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आपने तकरीबन ये 3 से 4 इंच की टुकड़ा लेना है सिकाकाई का और इसी तरह से आपने इसमें रीठे शामिल करने हैं। तो ये सारी चीज़ें यही हैं, अनार के छिलके हैं, चुकंदर को मैंने खुश्क करके रखा हुआ है और आंवले, रीठे और सिकाकाई हैं। और इसमें जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये इसमें मेहंदी है। ये मैजिकल मेहंदी है। आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये मेहंदी कैसी है। ये ऑलरेडी आपकी ब्लैक कलर की मेहंदी है। इसको ये रेड रंग नहीं देगी, ये ब्लैक कलर ही देगी। अगर जो लोग चाहते हैं कि उनके बालों पे सुर्ख रंग ना आए और ब्लैक कलर आए तो वो इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें। उनके लिए बहुत ही ख़ास होने जा रही है रेमेडी। तो इन सब चीज़ों का करना क्या है तो आगे चल के आपको बताती हूँ। इन सब चीज़ों को आपने ले लेना है और एक बर्तन में हम इन सब चीज़ों को निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैंने सेव करके रखी भी थी। इसमें अगर कोई भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसको हमने निकाल देना है। अच्छी तरह से इसको हमने साफ़ कर लेना है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, मेहंदी है, आंवले, रीठे, सिकाकाई, चुकंदर और अनार के छिलके, इन सबको हमने एक नेक्स्ट प्रोसेस करना है। और साथ ही मेहंदी है, लेकिन ये मेहंदी आपके बालों का रंग लाल नहीं करेगी, ये आपके बालों को काला करेगी और खूबसूरत ब्राउन शेड देगी, जो कि आप अगर उसको लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे, पहले ब्राउन शेड आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ये शेड ब्लैक होता चला जाएगा। जितनी भी हेयर रेमेडीज़ होती हैं, स्किन रेमेडीज़ होती हैं, वो एकदम से कोई असर नहीं करती। आपको लगातार उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। हफ्ते में 2 बार तकरीबन आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है वो आगे चल के साथ साथ वो भी बताती हूँ आपको। लेकिन अगर आप बरगंडी शेड या फिर ब्राउन शेड, ब्लैक शेड की और भी रेमेडीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। और अगर कोई भी रेमेडी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अपनी रेसिपी को, अपनी रेमेडी को आगे बढ़ाते हैं। इसका हमने क्या करना है ये प्रोसेस आपको आगे चल के दिखाते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगी लोहे की कढ़ाई। साफ़ सुथरी लोहे की कढ़ाई चाहिए हमें, जिसमें कोई चीज़, कोई रंग कुछ भी ना लगा हुआ हो। और लोहे की कढ़ाई का इसमें होना शर्त इसलिए है क्योंकि इससे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोहे की कढ़ाई में इस रेमेडी को बनाएंगे तो आपको रिज़ल्ट 4 गुना ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। और इसको हमने अब नेक्स्ट इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर हमने पानी ऐड करना है। हमने तकरीबन
1 लीटर अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमने इस पानी में इन सब चीज़ों को ऐड कर देना है जो चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाई हैं। पानी को थोड़ा सा गर्म होने देना है। जब पानी गर्म हो जाए तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये सब चीज़ें ऐड कर देनी है। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो हमने चुकंदर को सुखा के रखा था, और इसमें हम डालेंगे अनार के छिलके, दालचीनी का टुकड़ा और सिकाकाई, रीठे और आंवले। इन सब चीज़ों को हम इसमें पहले ऐड करेंगे, और जो हमने इसमें मेहंदी ऐड की हुई है उसको किस टाइम पे आपने इसमें शामिल करना है वो भी आपको आगे चल के बताते हैं, लेकिन इस टाइम पे अभी आपने उस मेहंदी को इसमें शामिल नहीं करना। अभी सिर्फ आपने आंवले, रीठे, सिकाकाई और ये अनार के छिलके ये ऐड कर देने हैं। इसको ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। मैं आपको अभी इसका कलर दिखाती हूँ कि अभी कैसा है, और पकने के बाद इसका कैसा कलर होगा तो वो भी आपको दिखाती हूँ। आप देखिए अभी इसका ये कलर है, ठीक है। जब ये पक जाएगा तो उसके बाद मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर डार्क होता रहेगा इस तरह से। इसकी पहले भी मैं रेमेडी एक चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें भी आंवले, रीठे, सिकाकाई, अनार के छिलके, लेकिन वो मुख्तलिफ रेमेडी हैं, बहुत अच्छा वर्क करती है। इसी की तरह अगर आप वो रेमेडी भी देखना चाहते हैं तो चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी ने उबलना शुरू कर दिया है, और इसी वक्त से ही इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको ये शो करके दिखाऊं। देखें कि पानी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। इसी तरह से जैसे जैसे ये पकता जाएगा और जितना अच्छा ये पकेगा, अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों का रंग इसमें शामिल हो जाएगा, और घर पे ही बासानी आप अपनी ब्लैक हेयर डाई बना के तैयार कर लेंगे। ब्राउन अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसी में आपने पत्ती का, चाय की पत्ती या कॉफ़ी का 1 चम्मच ऐड कर देना है इसी अमेज़े में, और इसको पकाते जाना है। आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर आना शुरू हो गया है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाना है। ये देखिए अभी से ही इसका ये कलर ब्लैक शुरू हो चुका है। इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए हैं। आप देखिए कि किस तरह से कढ़ाई भी ब्लैक होना शुरू हो गई है। इसी तरह से ये आपके बालों पे लग के बेहतरीन ब्लैक कलर देगा, और अगर आप इसमें मेहंदी शामिल करना चाहते हैं और रेड कलर करना चाहते हैं तो वो भी आगे चल के मैं बताऊंगी। आप देख सकते हैं इसको कि बिल्कुल ब्लैक हेयर डाई बन के रेडी हो रहा है। बस 5 मिनट हमने इसको और बनाना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट इस अमेज़ी को। अगर ये इस शेप में है जिसमें मैंने अभी ऐड किया है, पहली वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह इसको हमने ड्राई किया है, इसका क्या तरीक़ाकार है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो आप मेरे चैनल का विज़िट करके मेरी पहली लॉन्ग वीडियो भी वॉच कर सकते हैं जिसमें बाल काले करने का तरीका मैंने बताया है। ये वही सब चीज़ें हैं। दोबारा से अगर वीडियो में बताया गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इसलिए उस वीडियो को विज़िट कर सकते हैं। अभी इसमें मैं उसका दूसरा तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आपने उन्हीं चीज़ों को, जिस पे ना तो आपको बार बार ख़र्च कोई करना पड़ेगा, ना पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये वही सब चीज़ें हैं, इनको मैंने किस तरह ड्राई करके रखा है और अब हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखिए कि खूबसूरत ब्लैक कलर हमारा बनके तकरीबन रेडी हो चुका है। बस हम 5 मिनट इसको और बनाएंगे, और उसके बाद मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि इसको आप अगर इंस्टेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ़ौरन से अपने बाल काले करना चाहते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक हेयर डाई का ये प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो गया है। इस टाइम पे आके जब आप देखिए कि अच्छी तरह इन सब चीज़ों का अर्क इसमें निकल आया है, तब आपने अपनी मतलूबा डाई हासिल करने के बाद चूल्हे को बंद कर देना है। आप शुरू का और अब का डिफरेंस देख सकते हैं कि शुरू में इसका क्या कलर था, और अब ये बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा आपका ब्लैक हेयर डाई बन के तैयार हो चुका है, जो ना सिर्फ आपके बालों की जो है रिपेयर करेगा, बल्कि आपके बालों को डाई भी करेगा। मार्केट हेयर डाई जो हैं वो इस्तेमाल तो हम करते हैं, वक्ती वो हमें फ़ायदा देते हैं, लेकिन उससे हमारे बाल आहिस्ता आहिस्ता आधे से भी आधे होना शुरू हो जाते हैं, गंजपन शुरू हो जाता है, और जो बाल काले होते हैं वो भी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन होम रेमेडीज़ से क्या होता है कि आप इनके इस्तेमाल को अगर लगातार अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आपके बालों को ये काला करेंगे,
जल्दी सफ़ेद भी नहीं होने देंगे। और इसी अगर आप आमेज़े को, जो ये मैंने बनाया है पाउडर फॉर्म में, अगर आप बना के रख लेते हैं, जिस तरह के ये हमारे पास अनार के छिलके थे, आंवले, रीठे, सिकाकाई, और इनको अगर आप इनका पाउडर बना के रख लें। आप अगर 1 चम्मच शैम्पू लेते हैं तो आधी चम्मच इसमें यह मिला के इसको, उससे बच्चों के भी आप बालों को वॉश कर सकते हैं और इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। और अगर आप ऑयलिंग करती हैं तो इसी पाउडर का 1 चम्मच लें और अपनी मतलूबा मिकदार ऑयल की लें, कोई भी ऑयल जो भी आप लगाना चाहते हैं, आपको सूट करता है, उसमें ये मिलाएं। और ये इस ऑयल की हफ्ते में 1 बार अपने बालों में मसाज कीजिए और साथ ही साथ इस जो रेमेडी का इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि देखते ही देखते इंशाल्लाह लोग आपसे पूछेंगे कि आप कौन सा हेयर डाई इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं बालों को ब्लैक करने के लिए, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो इसको ट्राई करने के बाद आप फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इस मिक्सचर को पकाने के बाद हम अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद हम इसको कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी तरीका सूट करे आप उसका इस्तेमाल कर लें। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में इसका खूबसूरत सा ब्लैक कलर आ चुका है, कढ़ाई भी ब्लैक कलर की हो गई है। जब ये बालों पे लगेगा तो जिस तरह से ये कढ़ाई ब्लैक हुई है, इसी तरह से ये आपके बालों को भी ब्लैक कर देगा, चाहे आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं या फिर ग्रे हेयर है। आप इसी वाटर को तकरीबन 1 महीने तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि आप इसी वाटर को किसी भी बर्तन में डाल के फ्रीज़ कर दें और जब भी आपको ज़रूरत हो, आप जितना ज़रूरत हो उतना निकाल के, जिस भी तरीके से आपने इसको बनाना है, जो 3-4 तरीके मैंने वीडियो में बताए हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत ब्लैक हेयर डाई आपकी बन के तैयार हो चुकी है। और जब आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ आपके बालों को ये स्याह करेगा, बल्कि वक्त से पहले जो बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं उनको भी रोक देगा। तो एक और तरीका ये है कि आप अगर इसमें मेहंदी शामिल करना चाह रहे हैं तो जितने भी आपके बालों की लेंथ है उस हिसाब से आप मेहंदी लेंगे। मेहंदी में आप इसी मिक्सचर को डालेंगे, ये जो पानी हमने बनाया हुआ है, इससे आपने मेहंदी को घोलना है और तकरीबन 2 घंटे के लिए लगा लेना है। मैंने आपको बाल दिखाए हैं ये डाई हुए, उसके बाद एक ही तरह के बाल हैं लेकिन कुछ दूसरे रंग के हो चुके हैं, कुछ दूसरे रंग के यानी कि बदरंग हो चुके हैं। तो उन्हीं पे आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ, वॉश करके भी दिखाऊँगी। अगर आपने इंस्टेंट लगाना है तो आप इसी वाटर को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, बालों पे ड्राई होने दें। उसके बाद आप किसी भी पार्टी में जाने के लिए रेडी हैं। ये बिल्कुल सूख जाएगा, आपके दुपट्टे या कपड़े पे नहीं लगेगा। और ये है मेरे पास खोपरा से बना हुआ, कोकोनट से बना हुआ इंस्टेंट ब्लैक कलर। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इसकी रेमेडी पहले से मौजूद है, आप जाके वहाँ सर्च कर सकते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि इसने बालों को फ़ौरन से ब्लैक कर दिया है। डिफरेंस आप क्लियरली नोट कर सकते हैं, चाहे आपके बाल ब्लैक भी हैं लेकिन बदरंगे हैं और आप उस पे शाइन चाहते हैं तो भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस रेमेडी पे मैंने मेहंदी लगाई है सिर्फ 1 मिनट के लिए लगाई है और फ़ौरन से वॉश करती है। आप वाज़ेह डिफरेंस देख सकते हैं कि जो ऊपर ब्राउन कलर नज़र आ रहा है उधर वो नहीं लगी और जहाँ पे मैंने इस रेमेडी को यूज़ किया है वो ब्लैक हो चुकी है, शाइनी हो चुकी है। आप देखिए ऊपर ये वाला बिल्कुल ब्लैक और सॉरी ब्राउन और बदरंगा सा रंग है और ये ब्लैक और शाइनी है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो या चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। ब्लैक कलर के अलावा अगर आप और भी कलर शेड अपने बालों को देना चाहते हैं तो वो वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।